एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो बैक एक्सरसाइजेस वी आर डूइंग. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और बच्चे क्वेश्चन को रीड करते हुए क्या क्या गलती करते हैं आउट ऑफ एंजाइटी या आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि ये मुझे आता है. दे फॉरगेट कि क्वेश्चन इज अबाउट वेदर करेक्ट या इनकरेक्ट. ये चेक करना ज़रूरी है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट? लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन गिव्स यू लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है इन द फॉर्म दैट इज अ रिएक्शन और इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. इन स्टेटमेंट्स को आपने चेक करना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है. उसके बाद अनदर चैलेंज इज कि इन ऑप्शंस में से आपको इन ऑप्शंस को आपने चेक करना है. सो इट इज नॉट ओनली द रिएक्शन. दिस क्वेश्चन टेस्ट्स यू योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड दिस क्वेश्चन टेस्ट्स यू हाउ टू रिलेट डिफरेंट थिंग्स. सो सबसे पहले आते हैं हम कि व्हाट इज दिस रिएक्शन. ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बेस्ड है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि जिसमें आप उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो. सो लेड मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन गिविंग यू लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान से देखिए, लेड मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है. देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, राइट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. एंड कार्बन के साथ क्या हो रहा है? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है एंड दिस इज एडिशन. छोटा सा मैं लिख रही हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट इट इज ऑक्सीडेशन, राइट? सो लेड मोनोऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. एक तो ये करेक्ट है. देन कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. So these two are correct और A and B are incorrect, right? ध्यान रखना, हमने इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, करेक्ट वाला नहीं ढूंढना. उसके बाद आपका यहाँ चेक कीजिए, A and B options are incorrect, so this should be your answer, right? Now coming to question number 2. This is iron oxide when reacts with aluminium powder gives you aluminium oxide and iron. आप शॉर्ट्स में देख सकते हो कि व्हाट इज एल्यूमिनियोथर्मी रिएक्शन. इट इज़ द सेम कि जब आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हम हीट करते हैं तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन. बट क्वेश्चन हियर इज कि यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन, यू हैव टू टेल व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज. Remember the 4 types of reactions that we have done in this lesson: combination, decomposition, double displacement and displacement. यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है कि the metallic ions are iron and aluminium. And aluminium is more reactive than iron और aluminium iron को displace कर देता है और अपना ऑक्साइड बना रहा है और आयरन को वो रिड्यूस करके इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आयरन दे रहा है. दिस इज व्हाट एल्यूमिनियोथर्मी इज एंड इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो योर चॉइस विल बी डी पार्ट, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? Iron filings क्या होता है? लोहे का चूरा. So it is an example of reaction of an acid. Example of reaction of an acid with iron filings. Iron यानी metal. So this is a kind of displacement reaction. Iron is more reactive than hydrogen. तो ये अपना salt बनाएगा, iron chloride. Then with the evolution of hydrogen gas, this is solid, right? तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो. Chlorine is 2, chlorine atoms 2, here 2. Now this equation is balanced. So what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? You get iron chloride
and hydrogen gas. So your option becomes number A, hydrogen gas and iron chloride are produced, and the key term is check कि आपसे correct वाला पूछा है कि incorrect पूछा है. So correct option is the A part. Now we have what is a balanced chemical equation and why an equation should be balanced. ये चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट होता है और बड़ा सिंपल इसका आंसर आपको रेफरेंस के लिए मैं बता दूं. इट इज़ ऑन पेज 14 एनसीईआरटी बुक और पॉइंट 2 व्हाट यू हैव लर्नड उस पॉइंट्स के अंदर दिया हुआ है. सो व्हाट इज द सिंपल आंसर टू दैट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन विच the number of atoms involved of each type in the reactant should be equal to the number of atoms of each type in the product side. So this is what a balanced chemical equation is. और अब आप देख सकते हो कि when zinc granules reacts with dilute hydrochloric acid, यहाँ आपने एग्जाम्पल ज़रूर देना है because every answer should be supported with an example, right? So you get zinc chloride ZnCl2 along with the evolution of hydrogen gas. So now you see there are 2 chlorine atoms, 1 chlorine atom. You multiply this. इसके लिए आप रेफर कर सकते हो वीडियो how to balance a chemical equation, right? So this is how the equation is balanced. So we can say the reactant side, the number of atoms of each type, they are equal to the number of atom of the each type at the product side. Can you see 2 chlorine atom, 2 chlorine atom, 2 hydrogen है, हम यहाँ लिख सकते हैं zinc, hydrogen, chlorine. Zinc is 1 and this side also zinc, number of zinc atom 1. Hydrogen 2 and here also number of hydrogen atoms are 2. Coming to chlorine atoms, 2 chlorine atoms and here also there are 2 chlorine atoms. So we can say this equation is balanced. और next part question का है why an equation should be balanced. आपने यहाँ second लिखना है कि reason why equation should be balanced to obey the law of conservation of mass. To obey the law of conservation of mass. और इसका मीनिंग क्या है आपने आगे भी लिखोगे as mass can neither be created nor destroyed. So जितना भी mass left side reactant side में है और mass किस टर्म्स में लेते हैं कि mass of each atom is equal to the total mass of the reactant and that should be equal to the mass on the product side. और अगर mass equal होगा तो automatically number of atoms equal होंगे. लेकिन आपने आंसर में सिर्फ इतना लिखना है the chemical equation should be balanced to obey the law of conservation of mass, that is mass can neither be created nor lost. Or cite the answer with this example. That's it. Coming to next question, number 4. Translate the following statements into chemical equations and balance them. So there it says hydrogen gas combines with nitrogen. तो यहाँ आपको to form ammonia, hydrogen gas H2 और आपको पता होना चाहिए कि it is diatomic molecule और यहाँ gas state लिखो. Then combines with nitrogen plus nitrogen. This is the formula of nitrogen gas. Gives you ammonia. Ammonia is NH3 and again since here it is not mentioned कि वो गैस है लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि वो गैस है and we will guess its physical state. Next comes the balancing. यहाँ देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन को चेक कीजिए. नाइट्रोजन 2 atoms और यहाँ पर 1 है. You just multiply this molecule of ammonia with 2. तो यह नाइट्रोजन बैलेंस हो गई. Now coming to hydrogen. 3 2s are 6 hydrogen atoms and here 2 so up you can multiply it by 3. So this is a balanced chemical equation. Another tip, do write the names below each compound. This is hydrogen and here it is nitrogen and then it is ammonia on the product side, right? Now coming to the B part of the question, hydrogen sulfide burns in air to give water and sulfur dioxide. So hydrogen sulfide, formula of hydrogen sulfide is H2S. It is a gas
When it burns in air, burns in air का मतलब होता है it is combining with oxygen present in the air. Giving you, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, it means this, to give you water and sulfur dioxide. Sulfur dioxide gas है, we can represent it by arrow upside, and water, it's in the form of vapors, then this is also gas. How to balance it? देखिए ध्यान से, hydrogen 2, oxygen atoms 2 here, and here we have 2 + 1 3. यहाँ पर odd है, यहाँ पर हम water molecule को 2 से multiply करते हैं. Let's see what happens. It's a hit and trial method. 2 2s are 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन को 4 कर दीजिए. This makes sulfur 2 atoms. So let's see वहाँ क्या होता है. If you multiply this by 2, you will get it 2 sulfur atoms. Now check for the oxygen. 2 2s are 4 oxygen atoms here. Then 2 atoms here, 4 + 2 makes 6, and you can multiply this by 3, 2 3s are 6. अपने सेल्फ चेक के लिए एग्जाम में आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है. हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, hydrogen sulfur oxygen. Hydrogen we have 4, here also we have 4. Sulfur we have 2, here also we have 2 atoms, and oxygen it is 2 3s are 6, and here 2 2s are 4 plus 2 6, and this equation is balanced. So C part is barium chloride reacts with aluminium sulfate. यहाँ आपको it's a precipitation reaction, double displacement reaction है. बेरियम क्लोराइड, आपको यहाँ पर बेरियम का, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्स्ट्रा वर्क हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स. बेरियम आयन इज Ba2+, क्लोराइड आयन Cl1-. एक टिप है कि आप 9th क्लास की NCERT बुक को खोल के या 9th क्लास की कोई भी रेफरेंस बुक खोल के ऑल द एसिड रेडिकल्स, ऑल द बेसिक रेडिकल्स उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और आपके सामने रखिए, सो दैट इवन इफ यू फॉरगॉटन तो आप उसको रेफर कर सकते हो. सो क्रिस क्रॉस इट इज BaCl2. सो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 reacts with aluminium sulfate. So aluminium sulfate में क्या है आपका, aluminium ion with 3+ valency, then sulfate SO4 2-. आप इसको क्रिस क्रॉस कीजिए, you will get Al2 इसके फुट पे and SO4 bracket, that is thrice. So this makes aluminium sulfate, right? Then to give एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम आयन अब आपको पता हो गया, एल्यूमिनियम 3+, क्लोराइड यहाँ से ले लीजिए नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करके देखिए, दैट मेक्स AlCl3, राइट. देन विद अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम आपका मैं दोबारा लिख दूँ Ba2+, देन सल्फेट 2-, दोनों को क्रिस क्रॉस कर लीजिए, कैंसल होगा और आपको मिलेगा BaSO4. सिंस इट इज रिटन precipitate, so arrow head downwards, right? So this is the equation that is converted into chemical equation, this word equation, and now we have to balance it. क्लोरीन के 3 atoms हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं. सो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ऑड, एंड देन सो क्लोरीन जैसे 3 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हियर इट इज़ 2, 3 2s are 6. तो यू कैन राइट बेरियम क्लोराइड आयन, दैट इज क्लोरीन एटम, एल्यूमिनियम एटम, और यहाँ पर भी बेरियम, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम. यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि एक क्विक टिप है कि बैलेंसिंग को फास्ट कैसे करते हैं. डोंट लुक एट सल्फर सेपरेटली एंड ऑक्सीजन एटम सेपरेटली. आप इसको सल्फेट को इकट्ठा ग्रुप देखिए. आपके पास 3 सल्फेट ग्रुप्स हैं, यहाँ पर आप सल्फेट को 3 करने के लिए यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3. सो पूरा का पूरा सल्फेट ग्रुप. एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इन दिस केस इट इज़ पॉसिबल. तो सल्फेट 3 हो गए, राइट. अब क्लोरीन को चेक करते हैं, 6, यहाँ पर भी क्लोरीन 6,
बेरियम 3, यहाँ पर भी बेरियम 3, then coming to aluminium, 2 atoms of aluminium, here also 2 atoms of aluminium. एग्जाम में आप अपने क्रॉस चेक के लिए इसको कर सकते हो, then you have to erase it. So we get it 3 molecules of barium chloride, this is aqueous solution, reacts with aluminium sulfate, again aqueous solution, giving you precipitates of barium sulfate, white precipitates, and with aluminium chloride remains in the solution. Let's move to part D. Potassium metal reacts with water to give you potassium hydroxide and hydrogen gas, right? अब यहाँ देखिए, potassium metal means monatomic है, this is solid, reacts with water, water you know it, it's liquid, to give you potassium hydroxide. देखिए इधर K positive, OH negative, क्रिस क्रॉस कर लीजिए, you get potassium hydroxide, right? It is in aqueous form plus hydrogen gas. Then you have to balance it, right? We have to balance potassium atom, this side also, then H, then oxygen. So let's see, potassium atom 1, here potassium 1, hydrogen 2, here 2 plus 1, 3. So here we get the clue, the equation is imbalanced, oxygen 1, here also 1. So यहाँ पर 3 होने के लिए आप इसको even कैसे करोगे? Multiply this molecule by 2. So that makes potassium atom 2, right? And hydrogen it makes 4. Then what happens here? Potassium, it is 2 atoms here, you can multiply this by 2, and I suppose it is balanced, it is 2, hydrogen, okay, here we have 4, you just multiply this water by 2, तो यहाँ पर hydrogen भी आपका 4 हो गया, and oxygen atom 2 here, and here also oxygen atoms are 2, and this is how equation is balanced. Another thing, exam में आपने ये सब ऐसे show नहीं करना, you have to just write this much, आप mind में कर सकते हो, since the method is of balancing equation is hit and trial method, but don't forget to write the names. So this is potassium, this is water, and here potassium hydroxide with hydrogen gas, right? So this was question number 4. Now coming to question number 5, balance the following chemical equations. इसके लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, उसको डिटेल में भी देख सकते हैं, इसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो एज वी नो द लेफ्ट साइड ऑफ ऑल द एटम्स शुड बी इक्वल टू द ऑल द एटम्स ऑन द राइट साइड. तो हमारे पास कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन. यहाँ नोट कीजिए, यहाँ मैंने NO3 नाइट्रेट ग्रुप और यहाँ पर नाइट्रेट ग्रुप, इसको कलेक्टिवली लिखा है. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, समटाइम्स ये जो आपके पॉली एटॉमिक आयन है, आप इसको कलेक्टिव ले सकते हो टू मेक योर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस इजी. हाउ? सी, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 and 1, 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? वी हैव गॉट 2 atoms of hydrogen, right? Calcium 1, that side also calcium 1, right? 2 atoms of oxygen. यहाँ मैं ऑक्सीजन को बिल्कुल सेपरेटली ले रही हूँ, नॉट विद नाइट्रेट. ओके, सो यहाँ पर ऑक्सीजन चेक कीजिए, हेयर आई हैव गॉट ओनली 1 atom of oxygen. नाइट्रेट की बात करते हो, नाइट्रेट ग्रुप्स, आई हैव गॉट 2 नाइट्रेट ग्रुप्स, राइट? यहाँ पर मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग, और यहाँ पर आपका नाइट्रेट ग्रुप 1 है. सो एक ग्रुप यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नाइट्रेट ग्रुप्स है. ऑटोमेटिकली दैट मेक्स यू, क्या पूरे मॉलिक्यूल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 2 नाइट्रेट ग्रुप्स आ गए. आपको अलग से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. दैट मेक्स हाइड्रोजन, नाउ 2 here 4, राइट? अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करना है. ऑटोमेटिकली यू विल मल्टीप्लाई दिस वाटर मॉलिक्यूल बाय 2, सो दैट मेक्स व्हाट? हाइड्रोजन
4। अब ऑक्सीजन को चेक कीजिए, लिविंग नाइट्रेट ग्रुप, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम्स, हेयर ऑक्सीजन 2 एटम्स, वहाँ पर भी अपने आप ही 2 हो चुके हैं, सो इट इज़ बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब आप कैल्शियम को चेक कीजिए, कैल्शियम इज 1 and here also calcium is 1, so this equation is balanced. इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एक कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है गिविंग यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। आप इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो, aqueous, this is dilute, again aqueous and water is also aqueous. So let's check sodium atom, oxygen, hydrogen, then sulfur, here also sodium, oxygen, hydrogen and sulfur. यहाँ sodium within formula you can say Na2SO4, तो 2 sodium atoms है, multiply this by 2, तो sodium makes 2, here it is 2, right? अब oxygen को check कीजिए, I'll just remove it like this, okay, so this is 4 atoms of oxygen with 2, that makes it 6. Here it is 4 plus 1 5, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन 6 एटम्स हो गया, राइट? कमिंग टू हाइड्रोजन, 2 here, 4 and here also I can see 2 2s are 4, right? Then coming to sulfur, sulfur is 1, here also sulfur is 1. And let me check, yeah, equation is balanced. You have to write the name, that is sodium hydroxide, then sulfuric acid. जब आपका एक ही लाइन में नहीं आता तो आप नेक्स्ट पार्ट उसके नीचे लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि नेम ऑफ द कंपाउंड शुड बी एग्जैक्टली बिलो इट्स फॉर्मूला। डोंट लिंगर ऑन की एसिड आगे लिख लीजिए, राइट इट बिलो। सेम हेयर, सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट हम नीचे लिखेंगे क्योंकि आपके पास स्पेस उतनी ही है जितने में आपने केमिकल फॉर्मूला लिखा है। हेयर वाटर, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड एंड आई एम रिपीटिंग कि आपको ये अपने रफ में लिख सकते हो, अपने माइंड में कर सकते हो, दिस यू नीड नॉट टू शो इट इन द एग्जाम, ओनली दिस मच along with their names। और एक और चीज़, जब आप उसको बैलेंस करते हो, जो आपने बैलेंसिंग लिखा है, यू कैन शो इट बाय अंडरलाइनिंग इट और बाय हाईलाइटिंग इट, बट नेवर यूज़ एनी रेड कलर पेंसिल और ग्रीन कलर पेंसिल। यू कैन यूज़ ब्लैक, बट अगर आपने पेंसिल भी नहीं यूज़ करनी, यूज़ द पेन, लेकिन आप उसको अंडरलाइन करके शो कर सकते हो। इस इक्वेशन को क्विकली और भी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक सल्फेट ग्रुप कलेक्टिवली, आप इसको ऑक्सीजन अलग से मत लीजिए, सल्फेट ग्रुप 1, सल्फेट ग्रुप 1, अभी तक तो बैलेंस्ड है। सो सोडियम 2, सोडियम वहाँ पर 2, यू मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट? एंड देन कम्स हाइड्रोजन, 2 + 2 4, और यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट इज़ 4। तो आप जब सल्फेट को अलग से गिनोगे तो आपका बाकी ऑक्सीजन भी यहाँ देखो 2 बैलेंस्ड, और वहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका 2 बैलेंस्ड। अगर आप ऑक्सीजन को इसके साथ मिंगल अप मत करो, यू टेक सल्फेट सेपरेटली, सो दैट मेक्स क्विक एंड ईजी। सो सी पार्ट इज व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव यू सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर भी हम नाइट्रेट ग्रुप को कलेक्टिवली लेंगे, सो नाइट्रेट ग्रुप एज अ होल 1, हेयर नाइट्रेट ग्रुप एज अ होल 1, राइट? एंड सोडियम एटम 1, sodium atom that side 1, chlorine atom 1, chlorine atom 1, so silver 1, silver 1, so this equation is balanced। so this equation gives you clue कि आपको इस टाइप की equations भी आ सकती हैं कि वो already balanced है। please don't mess up कि मुझे इसको balance करके रखना है, don't try to balance the balanced equation कि आप उसको imbalance कर दीजिए, right? so you have to write it already balanced, so you are showing that you are a student who knows the concept, right? so let's move to the next one। now question number 5 ka last part, that is D part, and it says barium chloride reacts with sulfuric acid, ye giving you precipitates of barium sulfate and hydrochloric acid। ye just to remind you, it is a precipitation reaction, both two clear liquids
of barium chloride and sulfuric acid reacts to give you the precipitates of barium sulfate with hydrochloric acid in aqueous form. So let's start balancing it. Barium, barium, both left and right side, chlorine atom और हाइड्रोजन एटम. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्फेट ग्रुप, अब यहाँ पर भी आप कलेक्टिवली लीजिए सल्फेट, और इसमें हम ऑक्सीजन को अलग से कंसिडर नहीं करेंगे, राइट. तो सल्फेट इज वन ग्रुप ओवर हियर, दिस साइड वन, और हाइड्रोजन को चेक कीजिए 2 एंड दैट साइड वी हैव हाइड्रोजन 1. तो उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद 2. सो यहाँ पर भी आपको 2 एटम्स मिल गए. सो दैट मेक्स क्लोरीन 2 हेयर, और वहाँ पर भी देखो क्लोरीन 2 हो गए, राइट. और बेरियम आपका दिस एटम 1, और यहाँ पर भी बेरियम 1. सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सो अनदर टिप इज यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड बेरियम. यहाँ उसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, बेरियम लिखेंगे नीचे, दैट इज 1. सो बेरियम क्लोराइड, here sulfuric acid. The trick is same, second part of the name should be written below. और दूसरा आपका बेरियम सल्फेट. सल्फेट देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ ताकि मुझे इसी केमिकल फॉर्मूले के साथ ही रहें. और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई एम राइटिंग बिलो. सो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो जो अपने बैलेंसिंग पार्ट है, एंड दैट्स इट, इक्वेशन इज बैलेंस.